हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश डीएलएड सत्र 2022 से 24 में जो छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं उनके प्रवेश से संबंधित सभी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश डीएलएड सत्र 2022 में प्रवेश लेने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। काफ़ी छात्रों का कमेंट आ रहा था, जिन छात्रों को कॉलेज अलॉट हो चुका है वो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं और उनका बार बार कमेंट आ रहा था कि सर किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, पहले नंबर पे आपको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी कि जिस फॉर्म को भरते समय डीएलएड सत्र 2022 के फॉर्म को भरते समय आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उसका रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। यह आपका सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका हो जाता है 10th की मार्कशीट। 10th का आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट आपके पास जरूर होना चाहिए। 10वीं का अंक पत्र आपके पास जरूर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो है आपका 12th की मार्कशीट। 12वीं परीक्षा का आपके पास अंक पत्र जरूर होना चाहिए। 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो है ग्रेजुएशन की मार्कशीट यानी स्नातक का अंक पत्र और स्नातक की मार्कशीट आपके पास होने चाहिए। मैं आपको बता दूं, 10th 12th और ग्रेजुएशन का ये मार्कशीट आपके पास ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए। इनका ओरिजिनल आपका कॉलेज में वेरीफाई किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका हो जाता है आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड यानी एक आईडी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड या आप पैन कार्ड साथ में रख सकते हैं। आधार कार्ड के साथ आपके पास एक पैन कार्ड भी होना चाहिए जो कि एडिशनल आईडी के रूप में काम करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपका निवास प्रमाण पत्र। आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं ये साबित करने के लिए आपके पास आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये आपका महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत किया है तो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। इसके बिना वेरिफिकेशन के आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। चलिए अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी आपका जाति प्रमाण पत्र। आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जिन कैटेगरीज में जाति प्रमाण पत्र लगता है उन कैटेगरीज के कैंडिडेट के पास जाति प्रमाण पत्र अवेलेबल होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट। आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन याद रहे ये 3 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए। 2 साल या 2 वर्ष पुराना चल जाएगा, लेकिन 3 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो आपके लिए है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। आपने जब आपको फर्स्ट काउंसलिंग या सेकंड काउंसलिंग में कॉलेज अलॉट किया गया होगा तो कॉलेज अलॉट होने के बाद आपने 10,000 रुपीज़ का पेमेंट करके आपने अपना कॉलेज अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया होगा। वो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए। ये विद्यालय में वेरीफाई होने के बाद ही आपको कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो है आपका बैंक डिमांड ड्राफ्ट। आपके पास बैंक डिमांड ड्राफ्ट आपके पास होना चाहिए। जैसे आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया तो आपको 41,000 रुपीज़ पेमेंट करनी थी, जिसमें से आपने 10,000 रुपीज़ पेमेंट कर दिया होगा जब आपने अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया है। अब आपका 31,000 रुपीज़ जो पेमेंट रिमेनिंग रह गया है वो आपको बाई डिमांड ड्राफ्ट कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। तो आप ये किसी भी बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है वो आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपके पास मिनिमम 8 to 10 फोटोग्राफ्स होना चाहिए। मैंने यहाँ पर 10 to 15 फोटोग्राफ्स इसलिए लिखा है कि आपकी 2 साल तक लगातार फोटोज़ लगेंगी भी तो आपके काम आती रहेंगी। तो आपके पास 10 से 15 फोटोज़ पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट हो जाता है, अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो आपका है ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी। आपके पास आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है ग्रेजुएशन का ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका डीएलएड में डिपॉजिट होगा और ओरिजिनल सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन के बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उस कॉलेज में आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट के साथ आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, यानी आपका एक चरित्र प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। कॉलेज में डीएलएड विद्यालय में आपको इस करेक्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो ये आपके लिए एक अगला इंपॉर्टेंट और मुख्य डॉक्यूमेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। आपके पास आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। जिन छात्रों के पास ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है वो ऑनलाइन जा करके, जैसे मैं CSGM यूनिवर्सिटी का बताता हूँ, कानपुर यूनिवर्सिटी में आप 300 रुपये पेमेंट करके अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑनलाइन निकाल सकते हैं। वैसे ही अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में भी आप अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए ये अगला और मुख्य डॉक्यूमेंट हो जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन को लेकर के। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। आप अपने ज़िले के किसी भी सरकारी अस्पताल में, जिला अस्पताल में जाकर के अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बिना आपको कॉलेज में एडमिशन देना संभव नहीं होगा, तो आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें।
चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो है आपका एफिडेविट, यानी आपका शपथ पत्र यानी हलफनामा। आपके पास 10 रुपये के स्टैंप में आप एक एफिडेविट तैयार करवाएं, और इस एफिडेविट में क्या फॉर्मेट होगा, क्या लिखा जाएगा, ये आप अपने विद्यालय से पता करें। आपको जो विद्यालय अलॉट किया गया है वहाँ पर जाकर आप पता करें कि आपका एफिडेविट का फॉर्मेट क्या होगा। वो आपको ये बता देंगे कि आपको एफिडेविट में क्या लिखवाना है। चलिए, और अगर आपको अब फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, तो मैं आपका एफिडेविट से रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा जिसमें डिटेल्ड बताया होगा कि आपको एफिडेविट किस प्रकार से बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो है आपके लिए, डॉक्यूमेंट नहीं, अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपके लिए हो जाता है एनवलप। आपको 4 एनवलप अपने कॉलेज में डिपॉजिट करने होंगे, और 10-10 रुपये के 4 स्टैंप भी, पोस्टल स्टैंप भी आपको कॉलेज में डिपॉजिट करने होंगे। अब आप अपने कॉलेज में पता करें कि आपको कॉलेज में कितने एनवलप और कितने पोस्टल टिकट डिपॉजिट करने हैं। तो उम्मीद है आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपका कोई पॉइंट छूट रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल सत्र 2022 में आपके प्रवेश से लेकर के आपका सत्र कंप्लीट कराने तक आपके साथ लगातार जुड़ा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।